नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी का। आपको बता दें कि कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार कमी देखने को मिल रही है। आज एक बार फिर से 1 लाख से कम नए कोरोना के मामले सामने आए। 24 घंटे में 93,828 नए के सामने आए हैं। आपको बता दें कि एक दिन में रिकॉर्ड 6,138 मौत हुई है और एक्टिव मरीजों की संख्या करीब 12 लाख तक पहुंच चुकी है और अब तक 3,69,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि एक्टिव मरीजों की संख्या में भी भारी गिरावट जो है दर्ज की गई है। 12 लाख एक्टिव केस इस वक्त देश में मौजूद हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार कमी जो है कोरोना के मामलों में देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि देश में जिस तरीके से दूसरी लहर का कहर देखने को मिला था, अब वो लहर जो है वो अब कम होने लगी है और आपको बता दें कि देश में दूसरी लहर का कहर कम होने लगा है। आज एक बार फिर से आपको बता दें कि देश में 1 लाख से कम नए कोरोना के मामले जो हैं वो सामने आए हैं। साथ ही आपको बता दें कि एक दिन में 6,138 मौतें हुई हैं। मौतों के सारे रिकॉर्ड आपको बता दें कि टूट गए। लगातार मौतों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जहां एक और थोड़ी राहत की सांस यह है कि कोरोना के मामले देश में कम होने लगे हैं, तो लेकिन वहीं दूसरी ओर चिंता का विषय लगातार ये बना हुआ है कि मौतें जो हैं वो कम नहीं हो रही हैं। आज एक बार फिर से आपको बता दें कि रिकॉर्ड मौतों के आंकड़े सामने आए हैं। 6,000 से अधिक मौतें जो हैं देश में एक दिन में हो गई। जब कोरोना पीक पर था, जब दूसरी लहर पीक पर थी, तब भी इतनी मौतें एक दिन में नहीं हुई। लेकिन आपको बता दें कि एक बार फिर से मौत के आंकड़े जो हैं वो देश भर में बढ़ने लगे हैं और आपको बता दें कि 6,000 से अधिक मौतें एक दिन में हुई हैं। आगे बढ़ेंगे। इसी बीच आपको बता दें कि आज लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण। दोपहर 1:43 से शुरू होगा ये सूर्य ग्रहण और शाम 6:41 तक ये सूर्य ग्रहण रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण पर 148 साल बाद अद्भुत संयोग बन रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं। आज सूर्य ग्रहण लगेगा और आपको बता दें कि 148 सालों बाद यह अद्भुत संयोग जो है वो बन रहा है। तो आपको बता दें कि आज साल का पहला सूर्य ग्रहण जो है वो लगेगा और दोपहर 1:43 से सूर्य ग्रहण शुरू होगा और शाम के 6:41 तक सूर्य ग्रहण जो है वो रहेगा। और साथ ही आपको बता दें कि 148 सालों के बाद ऐसा अद्भुत संयोग जो है सूर्य ग्रहण का वो बनने जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। इस बीच खबर बलिया से है। आपको बता दें कि चौकी इंचार्ज ने पिटाई की है और गाली देने से मना करने पर यह पिटाई की है। आपको बता दें कि पिटाई में बुरी तरीके से युवक घायल हो गया है। नाराज ग्रामीणों ने घंटों बवाल काटा। चौकी इंचार्ज के निलंबन पर अब सभी ग्रामीण अड़े हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि रसड़ा कोतवाली के पकवाईनार चौकी का ये पूरा मामला है। आपको बता दें पकवाईनार चौकी का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर इस तरीके का आपको बता दें कि आप जो क्षेत्रीय जनता है उनमें आक्रोश देखने को मिला। तस्वीरें भी सब कुछ बयां करती हैं। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। गाली देने से मना करने पर पिटाई कर दी। आपको बता दें कि पिटाई में जो युवक है वो बुरी तरीके से घायल हो गया है। तो यहां पर आपको बता दें कि अभद्र भाषा का विरोध करना एक युवक को भारी पड़ गया। चौकी इंचार्ज के निलंबन पर अब आपको बता दें कि ग्रामीण जो हैं वो अड़े हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि चौकी इंचार्ज को निलंबित किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से चौकी इंचार्ज ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और फिर युवक ने चौकी इंचार्ज को अभद्र भाषा का प्रयोग करने से मना किया। लेकिन आपको बता दें कि युवक को यह नहीं पता था कि चौकी इंचार्ज को वो अभद्र भाषा का प्रयोग करने से रोकेगा तो वो बात उस पर ही भारी पड़ जाएगी। और आपको बता दें कि चौकी इंचार्ज ने युवक को बुरी तरीके से बेरहमी से पीटा है। और वहीं आपको बता दें कि जो क्षेत्रीय लोग हैं उन लोगों का कहना है कि अब चौकी इंचार्ज का निलंबन हो, उन्हें निलंबित किया जाए। तो बड़ी जानकारी बलिया से है। आपको बता दें तो आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लग गया है। दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। जितिन प्रसाद काफी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे थे। वो उन 23 नेताओं में भी शामिल थे जिन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। प्रसाद यूपी कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी चाहते थे, लेकिन उन्हें पार्टी में नजरअंदाज किया जा रहा था। जितिन प्रसाद को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बेहद करीबी भी माना जाता था, लेकिन कुछ वक्त से वह कांग्रेस पार्टी में हाशिए पर थे। हालांकि उन्होंने इसे लेकर कोई खुलासा
विरोध नहीं किया और आपको बता दें कि लेकिन वो लगातार पार्टी से खुश न रहने का संकेत दे रहे थे। वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद ने सीधे कांग्रेस आलाकमान पर निशाना साधा। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों को बड़ी सौगात दी है। 23 लाख मजदूरों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए हैं। आपको बता दें कि 230 करोड़ रुपए सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। सीएम ने कहा कि श्रमिकों के लिए कई योजनाएं हैं। श्रमिकों के लिए 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा भी है। दो 2017 के बाद से तमाम ऐसी योजनाएं जिनके बारे में विभागीय मंत्री ने अभी आपके सामने बताया कि कैसे कैसे योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल सकता है, चाहे वह उन गरीब श्रमिक बंधुओं की पुत्रियों की सामूहिक विवाह की योजनाओं के माध्यम से सामूहिक विवाह के भव्य आयोजन कर रहा हो। हम लोग इस बात को देखते थे कि जिन श्रमिक बंधुओं के सामान्य घर में सुख में दुख में कोई सहभागी नहीं होता था, उन सामूहिक विवाह के कार्यक्रमों के कार्ड जिलाधिकारी और मंडलायुक्त बांट रहे हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रीगण वहां पर मेहमानों के स्वागत करने के लिए खड़े हैं। हर एक श्रमिक को, वह संगठित क्षेत्र का हो असंगठित क्षेत्र का हो, वह सामान्य कामगार हो या फिर कहीं भी वह एक्सप्रेस वे पे काम कर रहा हो, गृह निर्माण के कार्य में लगा हुआ है या भी कहीं सरकारी में निजी क्षेत्र में कहीं भी काम कर रहा है, हर एक को हमने कहा इनका रजिस्ट्रेशन करवाइए और रजिस्ट्रेशन करवाने के साथ ही उसे 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी राज्य सरकार देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कोरोना की सेकेंड वेव पर काबू करने के बाद अब सरकार थर्ड वेव की तैयारियों में जुट गई है। इसके तहत पूरे प्रदेश में जहां अस्पतालों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है, तो वहीं थर्ड वेव के दौरान बच्चों में कोरोना संक्रमण फैलने की एक्सपर्ट की आशंका के मद्देनजर NICU के बेड भी बढ़ाए जा रहे हैं। योगी सरकार कोरोना की सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की हुई मारामारी को देखते हुए पूरे प्रदेश में नए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर रही है। नैनी के सरस्वती हाईटेक सिटी में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअली शिलान्यास किया और इस दौरान प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह मौजूद रहे। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में प्रयागराज सहित प्रदेश के सभी हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की समस्या हो, चाहे वेंटिलेटर की समस्या हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसके समाधान के उपाय सब। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि शामली के एक गांव में दंपति ने कोरोना संक्रमण से दम तोड़ दिया। परिवार में अब 3 मासूम बच्चे हैं। घर की जिम्मेदारी 13 वर्ष के बड़े बेटे के कंधों पर आ पड़ी है। आपको बता दें कि परिवारजनों पर अब आर्थिक संकट भी मंडराने लगा है। 3 मासूम बच्चों ने सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई थी। कमिश्नर सहारनपुर और डीएम शामली ने दिवंगत के परिजनों से मुलाकात की। तीनों मासूम बच्चों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव लिसाढ़ का है। आगे बढ़ेंगे खबर जालौन से, जहां पर नगर पालिका की बैठक में नियमों का उल्लंघन, कोरोना गाइडलाइंस की यहां पर धज्जियां उड़ाई गई। आपको बता दें कि बिना मास्क लगाए मीटिंग में शामिल हुए लोग, नगर पालिका अध्यक्ष ने भी नहीं लगाया था मास्क। आपको बता दें कि नगर पालिका उरई में आयोजित की गई थी बोर्ड मीटिंग। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि कन्नौज के सदर कोतवाली के हरदोई मोड़ स्थित अगरबत्ती फैक्ट्री में कुछ दिन पहले भीषण आग लग गई थी। साथ ही आपको बता दें कि हादसे में कुछ मजदूर बुरी तरीके से झुलस गए थे। घायल मजदूरों में एक मजदूर की मौत हो गई थी। मजदूर की मौत से नाराज परिजनों ने शव रखकर GT रोड जाम कर दिया। नाराज परिजनों का आरोप है कि फैक्ट्री में अगरबत्ती नहीं बनती थी, वहां पर बारूद का काम हुआ करता था। कई बार मना किया, लेकिन गरीबी और 300 रुपए दिहाड़ी के कारण काम नहीं छोड़ा। पीड़ित ने बताया कि मालिक बारूद बनवाते समय फैक्ट्री के बाहर से ताला लगाकर चला गया था और घटना वाले दिन जब फैक्ट्री में आग लगी तो बाहर से ताला बंद था। इस कारण काम करने वाले मजदूर फैक्ट्री से भाग नहीं पाए और झुलस गए। बता दें कि आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि लखनऊ के
मड़ियाव थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े 40 वर्षीय शख्स की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, तो वहीं ग्रामीणों को आधा देख बदमाश मौके से फरार हो गए। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने वहां का जायजा लिया। देखिए विशेष रिपोर्ट। राजधानी मड़ियाव के थाना क्षेत्र उमर भारी गांव में दिन दहाड़े राम गुलाम की हत्या कर दी गई। राम गुलाम वो व्यक्ति है जो आए दिन अपने जानवर चराने खेत को आता था। खेत चराने के बाद ये वही खेत है जहां पे राम गुलाम की हत्या की गई और हत्या करके उसे फेंक के जो हत्यारा था वो फरार हो रहा था। गांव वालों ने देखा तो सूचना दिया मौके पे, पुलिस आई, मौके पे पड़ताल जांच करने में जुटी है। हत्यारा जो है वो मौके से फरार हो चुका है। अब देखना है हत्यारा कितनी जल्दी पुलिस इसको पकड़ पाएगी। अब यही चीज़ आए दिन हो रही है, हत्याएं बढ़ रही हैं। पुलिस अपनी ताकत लगाती है लेकिन हत्यारे हत्या करके फरार हो जाते हैं। क्या यही देखना है कि कब तक हत्यारा गिरफ्तार किया जा सकता है। रामचरण, इंडिया न्यूज़ से लखनऊ की। आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि सुल्तानपुर बीती देर रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला अखंड नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर कादीपुर जा रहे बाइक सवार युवक पर घात लगाकर बैठे लोगों ने गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने परिवारजनों की तहरीर पर 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि अखंड नगर थाना क्षेत्र के पोधन रामपुर के रहने वाले जितेंद्र सिंह सोमवार की रात करीब 10 बजे कादेपुर से स्थित मकान पर जाने के लिए बाइक से निकला था। रास्ते में घात लगाकर बैठे लोगों ने उसे गोली मार दी। साथ ही आपको बताएं कि घटना के पीछे पुरानी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास लगातार कर रही है। आगे बढ़ेंगे। खबर बरेली से है, जहां पर रेमडेसिविर कालाबाजारियों पर एफआईआर का मामला सामने आया। आपको बता दें कि 90,000 में बेचा जा रहा था रेमडेसिविर इंजेक्शन। मरहौर मेडिकल हॉल संचालक पर एफआईआर दर्ज की गई है। थाना फतेहगंज पश्चिम में पुलिस ने यह कार्रवाई की है। प्रतापगढ़ में एसटीएफ और पुलिस ने नकली पेट्रोल और डीजल के कारोबार का भांडाफोड़ कर दिया है। आपको बता दें कि ताजा मामला फतनपुर के सोनारपुर गांव स्थित मां विंध्यवासिनी पेट्रोल पंप का है, जहां पर एसटीएफ और पुलिस ने छापेमारी करते हुए एक टैंकर नकली डीजल पेट्रोल को पकड़ा है। आपको बता दें कि पुलिस ने 9,000 लीटर नकली डीजल, 2,500 लीटर नकली पेट्रोल बरामद किया है। वहीं पुलिस ने पेट्रोल पंप के मालिक विपिन मिश्रा, मैनेजर, अवैध तेल सप्लायर समेत 4 को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अवैध तेल माफियाओं को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। पुलिस और पूर्ति विभाग की टीम ने पेट्रोल पंप को सील भी कर दिया है। आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि लखनऊ की वजीरगंज पुलिस ने बुधवार को ब्लैक फंगस और जीवन रक्षक रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में लोहिया अस्पताल के जूनियर डॉक्टर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में जूनियर डॉक्टर के अलावा केजीएमयू के 2 संविदा कर्मी और 3 निजी अस्पताल के कर्मचारी हैं। ये लोग लोहिया और केजीएमयू के स्टॉक से इंजेक्शन निकालकर उसकी कालाबाजारी करते थे। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने गिरफ्तारी की और आपको बता दें कि टीम में शामिल पुलिसकर्मियों को 20,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। वाराणसी में बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या, लूट के नियत से बदमाशों ने गोली मार दी। आपको बता दें कि बैंक से ड्यूटी के बाद स्कॉर्पियो से जा रहे घर और पिंडरा क्षेत्र के करखियां स्थित पंजाब बैंक में मैनेजर थे। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। आगे बढ़ेंगे। खबर वाराणसी से, जहां पर कोरोना सेंटर पर नहीं मिले कर्मचारी। आपको बता दें खाली पड़ा कोविड कमांड सेंटर। चोलापुर विकासखंड में यह बना है कोविड सेंटर। अलॉटेड टाइम पर भी कर्मचारी नहीं मिलते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो वैक्सीनेशन के लिए आ तो रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन की टीम जो है वो मौके पर नहीं पहुंच रही।
ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये कोविड सेंटर पूरी तरीके से खाली पड़ा है, आप देख सकते हैं। कोविड कमांड सेंटर जो है वो खाली पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि अलॉटेड टाइम जो है उस टाइम के अनुसार भी जो कर्मचारी हैं मौके पर नहीं पहुंच रहे हैं और लगातार सीधे तौर पर प्रशासन की दिशा निर्देशों की अवहेलना करते हुए यहां पर कर्मचारी, आपको बता दें कि लगातार खुद सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो कर्मचारी हैं वो समय से अपने काम पर पहुंचे। लेकिन इस तरीके की जब तस्वीरें सामने आती हैं तो वो कहीं ना कहीं मन को विचलित कर देती हैं। आगे बढ़े के इसी बीच खबर लखनऊ से, जहां पर फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने आपको बता दें कि 3 सदस्यीय को गिरफ्तार किया है। यूपी एसटीएफ ने आगरा से इनको गिरफ्तार किया है। धोखाधड़ी से पुलिस विभाग में कराते थे भर्तियां, अंतर्राज्यीय स्तर पर दस्तावेजों में फेरबदल भी करते थे। तो यहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। फ्रॉड गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है और आपको बता दें कि अवैध तरीके से धोखाधड़ी से भर्तियां कराते थे पुलिस विभाग में और यूपी एसटीएफ ने आगरा से इन लोगों को गिरफ्तार किया है। आगे बढ़े की खबर गोंडा से, जहां पर डीसीएस चालक की उन्नाव में हत्या हो गई। आपको बता दें कि लोहे की रॉड मारकर हत्या की गई है। परिजनों ने डीसीएम मालिक पर आरोप लगाया। मृतक का शव उन्नाव से गोंडा पहुंचा। आपको बता दें कि उन्नाव में नहीं दर्ज हुई एफआईआर। खबर लखनऊ से है, जहां पर दबंग ब्लॉक प्रमुख मोहित सिंह गिरफ्तार हो गया है। आपको बता दें कि मोहित सिंह पर धारा 82-83 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बख्शी का तालाब से ब्लॉक प्रमुख है मोहित। कोर्ट ने कुर्की के आदेश भी यहां पर आपको बता दें कि दिए हैं। तो आपको बता दें कि गाजियाबाद के नटवरलालों ने ठगी का ऐसा फॉर्मूला निकाला है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ठगों ने इस बार कोरोना अस्पताल के रिसेप्शन का मोबाइल नंबर ही हैक कर लिया। इसके बाद उस नंबर पर फोन करने वाले मरीजों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। हमारे संवाददाता ने मौके का जायजा लिया। ठगी का नया तरीका आप भी देखिए, किस तरीके से नया और नायाब तरीका है ये। अगर आप किसी कोविड अस्पताल में फोन कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए सावधानी भरी है। आपको सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो थोड़ी सी चूक की वजह से आप बड़ी ठगी का शिकार हो सकते हैं। जी हाँ, चौंकाने वाला मामला गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके से सामने आया है। मैं जहां पर खड़ा हूं, मेरे ठीक पीछे ये इंदिरापुरम इलाके का अवंतिका अस्पताल है। अस्पताल के डायरेक्टर की तरफ से एक शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है, जिसमें यह कहा गया है कि अस्पताल के रिसेप्शन का फोन नंबर हैकर्स ने हैक कर लिया और फिर उस नंबर को हैकर्स ने अपने नंबर पर डाइवर्ट कर लिया। ऐसे में हुआ क्या? हुआ ये कि जो भी फोन कॉल अस्पताल के रिसेप्शन पर जाने थे, वो फोन कॉल हैकर्स के पास जाने लगे और हैकर्स ने जो मरीज हैं उनसे ये कहना शुरू किया कि अस्पताल में अपॉइंटमेंट के लिए 5 रुपए का टोकन लेना होगा और वो 5 रुपए का पेमेंट ऑनलाइन करना होगा। हैकर्स ने मरीजों को लिंक भेजा और फिर एक पिन डालने के लिए कहा और इस तरह से ठगी का पूरा मामला सामने आया। 2 विक्टिम पाए गए हैं जो इसी तरह से ठगी का शिकार हो गए। 5 रुपए की पेमेंट करने के दौरान उन दोनों विक्टिम्स का पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दिया गया। हजारों रुपए का चूना उन जो मरीज हैं उनको लगा दिया गया। अब अस्पताल के डायरेक्टर की तरफ से जो शिकायत दी गई है उसमें यह भी कहा गया है कि अस्पताल कभी भी नहीं कहता है कि अपॉइंटमेंट के लिए किसी तरह का टोकन लेना है या फिर ऑनलाइन पेमेंट करनी है। तो ये खबर दिखाने का मकसद यही है कि सावधानी जरूरी है। अगर थोड़ी सी चूक होगी तो निश्चित है एक बड़ी ठगी हो सकती है। और इससे ये भी साफ है कि किस तरह से डिजिटल माध्यम का गलत फायदा उठाकर ठग जो हैं वो अलग अलग तरह से ठगी की वारदातों को एनसीआर में अंजाम दे रहे हैं। कोरोना काल है, हर व्यक्ति परेशान है और अगर वो किसी कोविड अस्पताल में फोन करता है तो उस समय निश्चित तौर पर वो मानसिक रूप से इतना तैयार नहीं होता है और ठगों के जाल में आसानी से फंस जाता है। लेकिन सावधानी से इस तरह की वारदातों को होने से रोका जा सकता है। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी, लेकिन फिलहाल तक पुलिस के हाथ इस मामले में खाली हैं। गाजियाबाद में कैमरामैन नितिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद।